हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। और ये हाई कोलेस्ट्रॉल, बहुत से लोग के मैसेज आते हैं, सर मेरा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा हाई है तो मुझे डर लगता है मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा, या फिर उसको ना ओवर द टाइम कार्डियोफोबिया बन जाता है, मतलब हार्ट की डिजीज़ का कोई डर कि मुझे कोई हार्ट की कोई बहुत बड़ी बीमारी है। तो इसका एक डर बन जाता है उसके अंदर कि कोलेस्ट्रॉल की रीडिंग थोड़ी सी हाई आने से पहले तो दोस्तों आप फुल बॉडी चेकअप करा लेते हो। भाई सोचते हो कि थोड़ा सा जो आदमी हेल्थ कॉन्शियस रहता है या फिर एंग्जाइटी की तरफ बढ़ रहा होता है तो वो आदमी एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप जरूर कराएगा। और उसके अंदर थोड़ी बहुत तो अप एंड डाउन आते आते हैं कि लिपिड प्रोफाइल, अब कुछ लोगों को देखना नहीं आता कि भाई जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से ऊपर जाता है, 201 204 आ गया, भाई मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है, आदमी के तो कंसर्न ही हो जाता है। वो जैसे ही बोल्ड लेटर्स में लिखा आएगा ना टोटल कोलेस्ट्रॉल 208, मतलब कुछ भी लिखा गया, चाहे 290 है चाहे 208 है, कुछ भी लिखा है तो आप कहीं ना कहीं कंसर्न कर जाते हो। फिर आप देखते हो टोटल कोलेस्ट्रॉल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो आज इस वीडियो में मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप एज इट इज़ मान लेना, उस पर अपनी रिसर्च मत करना। तो आपको कहीं ना कहीं जो कोलेस्ट्रॉल का डर है ना, मैं कोशिश करूँगा कि आज खत्म कर दूँ, इसके बाद कि आप कभी कोलेस्ट्रॉल से डरो ही ना कि आपको कोई कोलेस्ट्रॉल की कोई बीमारी है। फिर कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करना है, कैसे क्यों कम करना है, और इससे ब्लॉकेज बनती है नहीं बनती है, वो सारी बात करेंगे। और इसके बाद दोस्तों मैं ये चाहूँगा कि इस सारे क्वेश्चंस को माइंड से निकाल देना। जो वीडियो है जैसे बोलूँ उसको ऐसे ही मान लेना, उसके अंदर कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और कोशिश करूँगा कि आपका डर सारा निकल जाए ये, क्योंकि बहुत बहुत क्वेश्चन आते हैं बार बार ना, कोलेस्ट्रॉल से बहुत से लोग डरे हुए हैं। और कोलेस्ट्रॉल ही कैसा मार कर है जो बार बार चेंज इसके अंदर आते रहते हैं। अब ईसीजी तो दोस्तों क्योंकि आपका हेल्दी हार्ट है, 50 60 साल 100 साल तक आपको कुछ होना नहीं है तो ईसीजी नॉर्मल ही आएगा। अब बात आती है सर ईसीजी नॉर्मल है, इको नॉर्मल है, पर मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है, लिपिड प्रोफाइल्स में थोड़े चेंजेस आते हैं। तो जहाँ से मेरी शुरुआत हुई दोस्तों, मैंने भी ब्लड टेस्ट कराया था। तो खाली कोलेस्ट्रॉल के मैंने 200 रुपये 300 रुपये टेस्ट होता है, तो 200 रुपये का उसमें कोलेस्ट्रॉल, सॉरी 200 रुपये वाला टेस्ट कराया, उसमें खाली कोलेस्ट्रॉल का था, लिपिड प्रोफाइल पूरा नहीं कराया था मैंने। तो उसके अंदर मेरा आया था आई थिंक 208 ही आया था, 208 के आसपास आया था, 216 से कुछ आया था। तो मैंने देखा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो मेरे को थोड़ा कंसर्न हुआ, तो मैं सोचा चलिए फुल बॉडी चेकअप करा लेता हूँ। उसके लगभग 3 4 महीने बाद मैंने फुल बॉडी चेकअप कराया था। तो फुल बॉडी चेकअप कराया तो उसमें मेरे लिपिड प्रोफाइल्स में थोड़ा ट्राइग्लिसराइड एलडीएल ज़्यादा, एचडीएल कम, और वीएलडीएल करके एक टर्म होती है, वो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन करके, वो थोड़ा ज़्यादा, और मतलब कुछ चेंजेस थे, कुछ नॉर्मल थे, कुछ चेंजेस थे, इस टाइप का कुछ आया। तो फिर कंसर्न होगा यार तेरी पूरी लिपिड प्रोफाइल हिली हुई है। उस टाइम नॉलेज कम थी कोलेस्ट्रॉल के बारे में या हार्ट के बारे में, बॉडी के बारे में। फिर गूगल वगैरह करा, यूट्यूब करा, फिर पूरा मैं डॉक्टर बन गया था उसके बाद ना। तो एंग्जाइटी में जाना था, तो मेरे को चला एलडीएल जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है वो सबसे हानिकारक है। वो तो मेरा बड़ा हुआ था लगभग 150 190 ऐसे कुछ था आई थिंक, तो बड़ा हुआ था। और ट्राइग्लिसराइड थे मेरे लगभग 200 क्रॉस करके 200 एंड समथिंग थे, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं। और कुछ स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा लैब रिपोर्ट्स के, अगर मैं पॉसिबल हुआ ना तो स्क्रीनशॉट इसके अंदर ही लगा दूंगा कि भाई इतने मेरे जो लिपिड प्रोफाइल की जो थी वो बढ़ती घटती रहती थी ओवर द टाइम ना। तो ट्राइग्लिसराइड बड़े आए। और फिर क्या नाम है, एल डी एल जो मेन एल डी एल है जो कि उसमें पाए जाते हैं, जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना उनके अंदर क्रिस्टल्स पाए जाते हैं एल डी एल के, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के। और एच डी एल जो है जो गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है वो मेरा बहुत कम था, लगभग 30 था शायद, आई थिंक 30 34 ऐसे कुछ था। एचडीएल का काम है कि एलडीएल को खींच के लीवर तक ले जाए और फिल्टर आउट करके बाकी ब्लड में जितना रिक्वायरमेंट है उतना रखे। अब मेरे को ये होगा कि मेरे को कोलेस्ट्रॉल कम करना, वरना मेरे हार्ट के अंदर ब्लॉकेज बन जाएगी, या फिर मेरे हार्ट के अंदर ब्लॉकेज बन चुकी है क्योंकि मेरा जो कोलेस्ट्रॉल है या लिपिड प्रोफाइल है वो थोड़े उसमें चेंजेस आए हैं। तो मैं कंसर्न हो गया काफ़ी। फिर करते 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 कुछ साधुओं की वीडियो, कुछ ऐसी जो मोटिवेट स्पीकर की वीडियो, किसी डॉक्टर की वीडियो चाहिए कि एलडीएल तो कुछ भी नहीं है, मेन तो ट्राइग्लिसराइड है। अब मैंने देखा ट्राइग्लिसराइड क्या है, ट्राइग्लिसराइड वो चिकनाई जो रहती है ब्लड के अंदर उसको बोलते हैं, जो मैंने पढ़ा मैंने आपको बता दिया। अब मैंने कहा ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, और देखा तो ये अच्छे खासे लेवल बढ़े हुए थे, 200 प्लस थे, 200 250 प्लस थे। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। अब जैसे मैं बार बार टेस्ट करा रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं, मतलब उसके अंदर मैं अपना कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहा हूँ, ना ही मैं कोई तला हुआ छोड़ रहा हूँ या फास्ट फूड छोड़ रहा हूँ, मैं डीप फ्राइड चीज़ें मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं वॉकिंग नहीं कर रहा हूँ, बस पढ़ा हूँ, सोचे जा रहा हूँ और फ़ोन पे सर्च करे जा रहा हूँ। फिर महीने बाद दोबारा मैंने टेस्ट कराए, थोड़े से और एलिवेटेड रिजल्ट्स आए, मैं और घबरा गया और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल पर आ गया। मतलब बोलते हैं जैसे आपके ऊपर राहु की वो होगी है, मतलब बोलते हैं ना भाई जो जो एस्ट्रोलॉजी वैसे विश्वास नहीं करता मैं इनके ऊपर कि राहु का वो है, ग्रह आपका राहु ग्रह आपके ऊपर वो हावी है या कुछ भी है, तो वो आपको फोकस खो देता है आदमी, तो फोकस खो देता है इसके अंदर ना आदमी, जैसे एंग्जाइटी में जाता है, वर्कआउट करना कम कर देता है, मतलब उसके ऊपर चीज़ों पे काम करना कम कर देता है। स्ट्रेस किसी से लेगा, ये बढ़ क्यों रहा है, ये कम क्यों नहीं हो रहा, अरे भाई सबको पता है आप पूरे दिन पड़े रहते हो, कुछ वर्कआउट नहीं कर रहे हो, कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो, और आपका एंग्जाइटी है ही है, तो एंग्जाइटी में ओवर द टाइम मतलब बीपी शुगर यूरिक एसिड हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो, मतलब जो जो स्ट्रेस के कारण चीज़ें बढ़ती हैं ये ज़्यादातर एलिवेटेड ही आती हैं, माइनर लेवल पे या थोड़े बहुत ज़्यादा लेवल पे भी आ सकती हैं, कोई ज़्यादा कंसर्न वाली बात नहीं है। फिर एक डॉक्टर की वीडियो आई
कि उसके अंदर आया कि कोलेस्ट्रॉल तो सिर्फ और सिर्फ एक विक्टिम बनाया गया है, मेन कल्प्रिट कुछ और है। तो उन्होंने कुछ डेटा दिए भाई 2013 के बाद के, कोविड के समय के, कि 2013 में भी लोगों को हार्ट अटैक आए हैं अर्ली 40s में, अर्ली 50s में, 2019 में भी आए हैं, कोविड के बाद भी आए, कोविड से पहले भी आए हैं। तो कुछ लोग MD लेवल पे थे, कुछ ओवर स्ट्रेस थे, कुछ के ऊपर EMI का लफड़ा था, कुछ पर लोन का लफड़ा था। तो अलग अलग मतलब उनके हो सकता है लिपिड्स नॉर्मल पाए गए कुछ लोगों के, और कुछ लोग लिपिड्स अब नॉर्मल पाए गए थे। फिर इंस्टाग्राम पे कहीं रील आती है कि भाई मीट खाने से, अंडे खाने से, एग योग खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो मैंने देखा कि हाँ मैं भी खाता था, पर जिस टाइम पे मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई आया था, जिस टाइम पे मेरी एंग्जाइटी हुई थी ना, उस टाइम पे मैं नॉनवेज खाता ही नहीं था। बहुत लोग बोलते हैं नॉनवेज खाने से एंग्जाइटी होती है, या फिर अंडा खाने से, या चिकन खाने से, या मीट खाने से। मैं दोस्तों लगभग मैंने 3 साल तक मैंने नॉनवेज नहीं खाया था, और उसके बीच में मेरे को एंग्जाइटी हो गई थी। तो नॉनवेज का डाइट का कोई रिलेशन नहीं है, एंग्जाइटी होने के बाद रिलेशन जरूर है कि भाई कैफीन चाय पियोगे तो उससे थोड़ी सी ब्लोटिंग हो जाती है, तो उससे आप सिम्टम्स बढ़ जाएंगे, एलिवेट हो जाएंगे, और उससे आपको एंग्जाइटी फील होने लगेगी। किसी का आया भाई रील आई कि भाई एग योग खाने से, मीट खाने से ये होता है वो होता है, और घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। फिर एक की रील आई, कार्निवोर करके एक चैनल आता है, उसकी रील आई कि उसके 60% 80% पेशेंट थे जो कि वेजिटेरियन थे, लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल थी, और उनको भी हार्ट अटैक आ गया, किसी को सेकंड हार्ट अटैक आ गया। तो मन और ज़्यादा सोचे पड़ गए कि कोलेस्ट्रॉल मेन कारण है कि कुछ और मेन कारण है। अब 3 दिन पहले, 4 दिन पहले मेरे फ्रेंड है, लगभग फ्रेंड तो क्या मतलब मेरे से बड़ी हैं, 45 ईयर की उनकी एज है, उनका भाई है, उनकी 41 या 40 के आसपास एज है, उनको हार्ट अटैक आया। 2 दिन से फ़ोन नहीं उठा रहे थे मेरा। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि यार भाई को ऐसे हार्ट अटैक आ गया था, हाथ में पेन शुरू हुआ, उन्होंने बोला कि भाई मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है और मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तो हॉस्पिटल गए, तो जो प्राइमरी फर्स्ट एड जो मतलब देते हैं उनको थोड़ा सा ये टैबलेट्स वगैरह ये मेडिसिन दी गई, और बोला कि बड़े डॉक्टर के पास ले जाओ, वहाँ पे कुछ लक्षण लग रहे हैं हार्ट अटैक के, वहाँ पे उनको ऑपरेट किया जाएगा, जो भी स्टंटिंग वगैरह या जो भी बाईपास सर्जरी XYZ जो भी करना होगा वहाँ पे कर देंगे, पर मैंने अभी मेडिसिन दे दी है, सेफ़ है। तो वो गए वहाँ पे, वहाँ देखा दोस्तों 95 या 90% के आसपास ब्लॉकेज उन्होंने मेरे को बताई फ़ोन पे। तो मैंने कहा भाई क्या करते भाई, ज़्यादा कोई ड्रिंक ज़्यादा करते थे, स्मोकिंग ज़्यादा करते थे, या फिर ड्रग्स वगैरह अब्यूज़ करते थे? बोले कुछ भी नहीं करते थे। तो मैंने कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह कितना था उनका, मेरा जो पहला कंसर्न था, क्योंकि भाई एक जो एंग्जाइटी से निकला उसको पता है कोलेस्ट्रॉल कहीं दिक्कत करता है। तो बोला कि यार मैं तेरे को वो बताऊंगा, शाम को देख के बताऊंगा रिपोर्ट। तो उन्होंने कल बताया मेरे को कि भाई कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल था, हर चीज़ नॉर्मल थी। तो मैंने कि आपने पूछा डॉक्टर से क्या कारण था? बोला डॉक्टर से तो मैंने नहीं पूछा, पर क्या नाम है ये, मेरे को पता है कारण क्या है। मैं क्या कारण है? उन्होंने कहा भाई एक तो वो ऑल इंडिया आई थिंक जैगुआर कंपनी में या किसी चीज़ में जो आई थिंक ये बनाती हैं नल वगैरह बनाती है, उनके अंदर ऑल इंडिया लेवल पे कुछ बनाया है, वो थोड़ा हाई लेवल का आदमी, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा था। और जैगुआर क्या, जैगुआर ऐसी कंपनी थी उसके अंदर। और एक था उनका कि वो सुबह उठते थे 6 बजे और पराठे खाते थे डेली, और इनफैक्ट घी के पराठे खाते थे, और अपने वर्क मतलब अपने जहाँ पे वर्क प्लेस पे गए, बैठे रहे, शाम को आए, 6 बजे के आसपास घर पहुँचते थे वो। फिर 12 घंटे लग जाते थे, 6 बजे उठे, 7-8 बजे तक वहाँ से घर चले गए थे, 9 बजे पहुँचते थे, और 6-7 बजे घर आते थे, और घर आके सो गए। तो उनके अंदर लाइफ के अंदर एक चीज़ मिसिंग थी, वो थी नॉर्मल वॉकिंग, या फिर नॉर्मल आदमी को मतलब कुछ भी एक चीज़ जो गेम खेलता हो या फिर कुछ भी चीज़। बोला कि भाई मेरा जो भाई था वो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं कर रहा था अपनी लाइफ के अंदर, बस पढ़े पढ़े बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करे जा रहा। भाई ओवर एम्बिशियस हो के भी मैं आज रीजनल हेड बनाऊँ, फिर स्टेट हेड बनूँ, फिर ऑल इंडिया हेड बनूँ, बन तो सारे हेड पे गया था, हर चीज़ बनते जा रहा था, पर कहीं ना कहीं वो अपनी हेल्थ छोड़े जा रहा था। तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल उसका नॉर्मल था, उसको 90% ब्लॉकेज थी, और हार्ट अटैक वो इजीली झेल गया। मतलब भाई बोला कि इतनी ज़्यादा दिक्कत थी नहीं उसको, बस वो जब तक मेडिसिन नहीं थी, जब तक तो बोला तो मेरे हाथ में बहुत दर्द है, मेरी छाती बहुत भारी हो रही है, उसके बाद नॉर्मल आउट हो गया था। और वीडियोग्राफी बोला, मैंने बोला कि डॉक्टर ने फ्रॉड कर दिया हो, कुछ और दिक्कत हो, गैस वगैरह की दिक्कत हो। तो बोले नहीं यार, उसको उन्होंने पूरी वीडियोग्राफी दिखाई थी और दिखाया था ये ब्लॉकेज है। तो हमने कहा भाई स्टंट डाल दो, स्टंट डाला, बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी नहीं हुआ। अर्ली एज में हार्ट अटैक आने से यही है कि आप उस हार्ट अटैक को झेल सकते हो भाई। इनफैक्ट अगर आपको कंडीशन है कि 6-7-8 घंटे में अगर आपको मेडिकेशन मिल जाए, या शुरू के 2-3 घंटे में मेडिकेशन मिल जाए और ट्रीटमेंट आपको 6-7 घंटे के अंदर हो जाए, तो आपकी लाइफ बच सकती है। पर उस नौबत पे दोस्तों जाने के लिए कोलेस्ट्रॉल या फिर सिंगल फैक्टर कोई जिम्मेदार नहीं है। मतलब कोलेस्ट्रॉल अगर हाई भी है तो भी आपको जरूरी नहीं है कि आपको हार्ट अटैक आएगा ही आएगा। लाइफ लॉन्ग आप ऐसे निकाल सकते हो और आपको हार्ट अटैक ना भी आए। क्योंकि मेरे जो जैसे परिवार में कुछ भी लोग हैं जो ट्राइग्लिसराइड 800 900 तक उनके ट्राइग्लिसराइड है, वो मस्त मौला ज़िंदगी जी रहे हैं, अराउंड 50s में पहुंच चुके हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि वो उनका हाई है तो आप भी हाई रखो। बस
करना क्या है कि आपको सुबह उठते हो, मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि बर्डन बहुत है एंग्जाइटी वाले के ऊपर ना, कि सुबह जल्दी उठो, तू जल्दी नहीं उठता, तो फ़ोन ज़्यादा चलाता है इसलिए तेरे को एंग्जाइटी, सब कुछ है, सब कुछ मान लिया। पर तो कहीं भी दोपहर, अब तो ठंडा मौसम है, दोपहर में उठो, बस आधे 1 घंटे वॉक कर लो, ड्रास्टिकली 1 हफ्ते के अंदर चेक करा लेना आपका कोलेस्ट्रॉल, मतलब कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है वो इन रेंज में रहना चाहिए। मैं नहीं कहता कि भाई हाई अच्छा है, कि हाई रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, या कोलेस्ट्रॉल हाई रहने से कोई दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आ सकती है, फोर श्योर दिक्कत आ सकती है, पर इतना कंसर्निंग नहीं है। एज रिलेवेंट ज़्यादा है, स्ट्रेस रिलेवेंट ज़्यादा है, आप कितना स्ट्रेस लेते हो, आप लाइफ को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो लाइफ को, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि यार मैं इतना बड़ी लाइफ बना दूंगा, ऐसे जीऊंगा, गाड़ियाँ आगे पीछे चलेंगी, मेरा ये रुतबा होगा, मैं दुनिया को दिखा दूंगा एक दिन कामयाब होके, वो फैक्टर गलत है। हाँ, मैं जीऊंगा, अपने लिए जीऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा, थोड़ा बहुत घूमूंगा, अपने ऊपर इन्वेस्ट करूंगा, बॉडी के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, माइंड अपना बढ़ाऊंगा, बॉडी बढ़ाऊंगा। अगर आप 1 घंटा 2 घंटा भी हफ्ते के अंदर अगर आप 5 घंटे वर्कआउट कर लेते हो ना, वर्कआउट इन से घूम भी लेते हो, तो भी दोस्तों मेरी गारंटी आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आ सकता। चाहे आप कितनी मतलब कोई भी चीज़ सब्सटेंस अब्यूज ना कर रहे हो, भाई कोई भी सिगरेट स्मोकिंग या फिर क्या नाम है शराब को लिमिट में पी रहे हो तो भी चल जाएगा, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हो या थोड़ा बहुत कर रहे हो तो भी वो भी चल जाता है। पर अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हो, डेली घूमने जाते हो, डेली अपने ऊपर कुछ ना कुछ एफर्ट डालते हो, कभी कभार कुछ हेल्दी भी खा लेते हो, तो दोस्तों आपको कभी भी ना आपको हार्ट अटैक नहीं आ सकता। कोलेस्ट्रॉल एक सिंपली एक डर बनाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो कोई आदमी डरे, क्योंकि ईसीजी में चेंज लाना लैब वालों के लिए या मेडिकल वालों के लिए बहुत मुश्किल है, पर कोलेस्ट्रॉल में चेंज आना इजीली है, वो किसी को भी आ सकता है। तो उन्होंने कोलेस्ट्रॉल को एज अ मार्कर बना दिया है बहुत बड़ा। और दोस्तों मतलब जो मीठी चीज़ें हैं उनको दोस्तों अवॉइड करो, क्योंकि मीठी चीज़ में ना बस जीभ का स्वाद है, और एक तरीके से डोपामिन रिलीज होता है जब मीठा खाते हो। मीठा खाना छोड़ दो और आप थोड़ा घूमो, और इन छोड़ने इन द सेंस बिल्कुल छोड़ना भी ठीक नहीं है, जैसे मीठी चाय पी सकते हो आप अगर आपको चाय पीने का शौक है, कुछ गुड़ वगैरह जैसे ये इनको आप खा सकते हो अगर आपको मन है। वैसे मीठा किसी फॉर्म में, चाहे गुड़ हो, खांड हो, शक्कर हो, चीनी हो, वाइट शुगर बोलते हैं, वाइट शुगर सबसे हार्मफुल है, सफ़ेद सोल्ट बिल्कुल हार्मफुल है। सफ़ेद सोल्ट जो टाटा सोल्ट आता है सबसे बेस्ट है दोस्तों, जो पहाड़ी नमक आता है या फिर जो भी ये रॉक सोल्ट आता है ना, सबसे बेकार है, इसके अंदर आयोडीन बिल्कुल नहीं रहता। 2-3 साल में आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाएगी। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बड़ी मुहिम चलाई है, उसके बाद जाके जो इंडिया के अंदर से गोइटर करके एक डिजीज़ होती थी या आयोडीन डेफिशिएंसी खत्म हुई है इस टाटा सोल्ट के कारण। जब सफ़ेद नमक खाते हो ना, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, लिमिट में बहुत ज़्यादा हेल्दी है, ओवर लिमिट बेकार है। बाकी कोई भी नमक खाओगे या फिर वाइट सॉल्ट खाओगे कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल भी एक पैसे डिफरेंस नहीं है। सफ़ेद चीनी खा लो, गुड़ शक्कर खांड कुछ भी खा लो, सब सेम है। मीठा इज इक्वल टू मीठा है, शुगर है, बस उसके अंदर आपको वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। घूमो, और दुनिया के अंदर कुछ भी कर लो, आप कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, मरता वही है जो पड़ा रहता है। कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड, बीपी, शुगर, ओवरवेट, वेट को नॉर्मलाइज ले आओ। आप डेली घूमोगे, कोई कोलेस्ट्रॉल कुछ भी, आप कुछ अपने आप देखोगे सब कुछ लिपिड, आप जैसी टेंशन दूर होती चली जाएगी ना, अपने आप ही सारे लिपिड्स भी, बीपी भी, शुगर अपने आप नॉर्मल आउट होता चला जाएगा। एंग्जाइटी के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, एंग्जाइटी के कारण बीपी बढ़ सकता है, एंग्जाइटी के कारण शुगर भी आ सकती है, एंग्जाइटी के कारण आपको बुखार भी हो सकता है। 2-2 महीने बुखार नहीं उतरेगा एंग्जाइटी के कारण। है हेल्थ एंग्जाइटी में होता है, बहुत से लोगों के साथ हुआ हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ था बुखार वाला काम, पर होता है, केसेस हैं और डॉक्टर ने बताए हुए हैं। मतलब कुछ भी इमेजिन करोगे वो आपके साथ हो सकता है, और ये नॉर्मल आउट जैसे एंग्जाइटी खत्म होगी तो सब कुछ नॉर्मल आ जाएगा, बिल्कुल कोई चीज़ किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो कोलेस्ट्रॉल सिर्फ और सिर्फ एक डर की चीज़ है। एक दिन में या 1 साल में या 10 साल में या 100 साल में भी कोलेस्ट्रॉल आपको हार्ट अटैक नहीं ला सकता, अगर आप डेली वर्कआउट कर रहे हो, अच्छी तरीके से लाइफस्टाइल जी रहे हो, और आप सप्लीमेंट्स पूरे ले रहे हो, मतलब भाई अपना B12 D3 वगैरह खाने से पूर्ति कर रहे हो, प्रोटीन पूरा प्रॉपर ले रहे हो, तो और अगर आप कार्ब्स भी ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1990 से पहले कहते थे कि भाई कार्ब्स ज़्यादा लो, मेन एनर्जी हमको कार्ब्स से मिलती है, अब कहते हैं प्रोटीन लो, मसल बिल्डिंग बहुत जरूरी है। तो ये स्टडी चेंज होती रहती है, ये आंकड़े बनाए हुए हैं ना कि ये सच है, मतलब सच तो है पर इतना भी नहीं कि इनके भी रिसर्च करना भी बाकी है, और 100% श्योर होगा तो कोई भी नहीं कह सकता। डॉक्टर ये कहते हैं कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल लेवल में रहना बहुत जरूरी है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो वर्कआउट करना शुरू कर दो बस, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप काम करोगे अपने आप डाउन आता रहेगा और अपने मोटिवेशन मिलेगा कि देखते 400 है तो 200 आने में टाइम नहीं लगता, महीने भर के अंदर 200 से 400 200 आपका आ जाएगा, आधे उसमें ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है LDL है HDL बढ़ जाएगा। एकमात्र तरीका जो HDL बढ़ाने का वो है वर्कआउट, कोई भी कितना भी हेल्दी फैट कुछ भी खा लो उससे HDL नहीं बढ़ेगा, जितना मैंने वर्कआउट करके देखा है। घूमोगे, वेट कम आएगा, HDL बढ़ेगा, ऑटोमेटिक सी बात है, और HDL ठीक रहेगा तो रेयर से रेयर चांस है कि आपको कभी हार्ट अटैक आए। और अपना नॉर्मल रूटीन टेस्ट जो इको 4-5 साल में एक बार, और ECG तो जब डॉक्टर बोले तब कराना, इको वगैरह एक रूटीन टेस्ट में 4-5 साल में करा लेना चाहिए, कि वो
मसल्स थिक ना हो बस उसके लिए, बाकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं इको की भी इनकी भी, क्योंकि मेरे जो फैमिली में 50 साल के आदमी हो गए उन्होंने आज तक इको ही नहीं कराई, ईसीजी नहीं कराया, वो भी जी रहे हैं ना। तो अपनी फैमिली में ऐसे आदमी होंगे, मम्मी पापा होंगे जिन्होंने आज तक कोई ईसीजी नहीं कराया, तो भी जी रहे हैं। तो हमारे अंदर मन का वहम है कि हमें अब तुरंत पकड़ लूँ, एंग्जाइटी कहते हैं ना, बचपन में पकड़ लूँ सीधे, हार्ट अटैक, हल्के से हार्ट अटैक आया तुरंत पकड़ लूँगा, हल्की सी ब्लॉकेज बनती तुरंत पकड़ लूँगा और सीधे उसकी ब्लॉकेज खत्म कर दूँगा। ऐसे नहीं होता दोस्तों। एक कॉमेडी वीडियो भी है हेल्थ एंग्जाइटी के ऊपर, आप देखना, सर्च करना गूगल पे, हेल्थ एंग्जाइटी कॉमेडी वीडियो, स्टैंड अप कॉमेडी, बहुत ज़्यादा व्यूज़ है उसके अंदर, बहुत मस्त वीडियो है। अगर आई थिंक लिंक शायद डाल नहीं सकते, अगर होगा तो मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे अगर आप मांगोगे तो मैं दे दूंगा आपको, तो वहाँ पे आप उसकी वीडियो देखो, पता चलेगा हेल्थ एंग्जाइटी होती क्या है। तो आई थिंक अब आप शायद कोलेस्ट्रॉल से नहीं डरोगे, डरना नहीं है, बस वर्कआउट करना है, उस पर काम करना शुरू कर दो, स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाएगा। तो उससे इस होता वीडियो में, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको जरूर से मदद करूँगा। थैंक यू सो मच।